चलिए, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं मनोज सैनी और बात राजनीति शास्त्र में सबसे पहले यूपी की खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश की एक खबर है, हलचल बढ़ाने वाली है। यूपी में बीजेपी में उपचुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने हलचल मचा दी है। उपचुनाव पर मंथन से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पोस्ट सामने आया है। संगठन सरकार से बड़ा है, ये केशव मौर्य का कहना है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। मंगलवार को जेपी नड्डा के बात हुई है, प्रसाद ने मुलाकात की है और उसके बाद से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही। सीएम योगी ने भी बुलाई है मंत्रियों की बड़ी मीटिंग। चुनाव की तैयारियों का वो जायजा लेने वाले हैं, साथ ही समझने वाले हैं कि आखिर चल क्या रहा। शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलेंगे आज सीएम योगी। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल में विस्तार, कुछ बदलाव, कुछ लोग संगठन में जाएंगे और संगठन से जुड़े हुए लोग सत्ता की तरफ आएंगे। जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है हलचल। ये देखिएगा, कुछ खास चीजें आपको दिखा देते हैं। यूपी में बीजेपी की हलचल पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। कुर्सी की लड़ाई में ठंडे बस्ते में शासन, ये अखिलेश का कहना है। और अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही भारतीय जनता पार्टी, ये अखिलेश यादव का कहना है। लेकिन वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं और अखिलेश यादव का बयान भी आपको सुना। तो ये वो ट्वीट है जो किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। संगठन से बड़ा है कार्यकर्ताओं का सम्मान। उन्होंने कहा है कि संगठन से बड़ा है कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, ये कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। यानी एक बार फिर आप देखिएगा, केशव प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ता याद आए। डिप्टी सीएम है और उसके बाद क्या ये माना जाए कि अब इसमें कुछ नया होने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों से करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। सीधे चलते लखनऊ और इस वक्त हमारे सहयोगी आलोक राय हमारे साथ जुड़े। आलोक से बात कर लेते। आलोक, क्या कहेंगे, इन ट्वीट के मायने क्या निकाले जाए? एक तरफ केशव मौर्य, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। जाहिर है वो तो विपक्ष में बैठे, अखिलेश तो वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन केशव मौर्य के जो ट्वीट है उसके मायने बड़े गहरे निकाले जा सकते हैं। क्या संगठन में जाने की तैयारी? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद पिछले रविवार की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बैठक थी यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की। लखनऊ में बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं। इसके अलावा प्रदेश में के प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेन्द्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी थे, तमाम सांसद थे, विधायक थे, एमएलसी थे, पार्टी के पदाधिकारी थे और जो केंद्र में उत्तर प्रदेश से सांसद मंत्री बनाए गए वो सभी मौजूद थे। तो सबसे बड़ी बैठक थी और इस बैठक की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बैठक में एक शब्द, एक बात की चर्चा बार बार हुई। पूरी बैठक में कार्यकर्ताओं की चर्चा बहुत बार की गई। केशव मौर्य ने भी जो है, जब मंच पर सभी लोग थे तो कहा कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा है, कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो इसके बाद इसके मायने लगातार निकाले जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया, आज भी उन्होंने पोस्ट किया है कि कार्यकर्ता गौरव है पार्टी का और कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा। ये बार बार लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो इस बयान के एक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। जो राजनीतिक हलचल वो भी तेज है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कल केशव मौर्य दिल्ली में थे, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी दिल्ली में थे, उनकी भी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। और लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है पार्टी के नेताओं से, लेकिन आलोक आपसे मैं समझना चाहूंगा, आलोक जी आपसे समझना चाहेंगे कि यदि केशव मौर्य संगठन की तरफ जाते हैं तो जाहिर है कि फिर कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या यूपी यानी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी है? आज राज्यपाल से भी मुलाकात होना है, मंत्रियों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। तो क्या इस तरह के कुछ इशारे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है तो ये एक बात तो तय है कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव अभी नहीं होगा क्योंकि 10 सीटों को जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जाहिर सी बात है 10 सीटें बहुत बड़ा एक संदेश देंगी। अगर बीजेपी जीतती है उसके लिए या फिर अगर विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तो उसके लिए तो बहुत बड़े अभी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है, संगठन में भी बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर 2017 की बात की जाए तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। केशव मौर्य भी सीएम बनने
बनने की रेस में थे, नहीं बन पाए। 2022 में जो है बीजेपी को फिर बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन केशव मौर्य अपनी सीट हार गए। इसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। जी। तो इस तरह की चर्चा लगातार चल रही चलिए, है। मैं समझ रहा हूं आलोक, आपकी जो बात है कि केशव मौर्य के पास दोनों तरह के अनुभव है, उन्हें संगठन का अनुभव भी है, जिनके नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरदार मतों के साथ जीती थी जब वो अध्यक्ष थे, और भले वो खुद हार गए हों लेकिन संगठन और सत्ता दोनों का अनुभव वो रखते। बहुत धन्यवाद आलोक आपका, और आगने वाले दिनों में कुछ नया बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। 10 सीटों पर चुनाव होना है, ये चिंता का विषय अखिलेश के लिए भी है और बीजेपी सरकार के लिए भी।